हेलो दोस्त, नमस्कार आप सभी लोग को। आज जो कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में पहली टॉपिक हम लोग यूज़ कर रहे हैं, पहली यूनिट का कि हम लोग बात करेंगे लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। देखिए अभी वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। ये 5 नंबर यहाँ से फिक्स होता है और अपने दोस्तों या साथ शेयर करिएगा। थोड़ा सा मैं 2 मिनट आपका समय लूँगा आप लोग के रिजल्ट को लेकर। कई यूट्यूब चैनलों ने एकदम पूरा बना रखा है कि इस दिन आ रहा है उस दिन आ रहा है, लड़के काफ़ी परेशान हैं। लेकिन तो मैं आपको बता दूं कि आपका रिजल्ट 15 से 20 जनवरी के बीच में कभी भी आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है। तो वेट करिए, कोई बात नहीं, जितना आप लोग लिखा उतना ही आप लोग को मिलेगा। ये नहीं कि आपका गड़बड़ होगा। जो बच्चा लिख कर आया है उसको पास होना ही होना है, ठीक है। कोई परेशान मत हो कि नहीं सर रिजल्ट कैसा आएगा, मैं उसी को देख के पढ़ाई करूँगा। आप नेक्स्ट जो आपका है सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है उसको आप पढ़ाई के तौर पे अपना तैयार करते रहिए, ठीक है। क्योंकि मानते हैं अगर इसमें आप 1-2 सब्जेक्ट में बैक भी लग गया ना, उसके बावजूद भी आप क्या कर सकते हैं, आगे अपना नेक्स्ट एग्जाम आप दे सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपका ईयर बैक लग जाए, ठीक है। तो आप लोग परेशान मत होइए, आप लोग का रिजल्ट जल्दी आएगा। हम आप सभी लोग को शुभकामनाएं भी देते हैं पहले से ही कि आप लोग का रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। और चलिए इसी के साथ हम आज आप लोग को इलेक्ट्रिकल वालों को, 4th सेमेस्टर वालों को पढ़ा रहे हैं कि लेआउट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन। हमारी बात समझ में आनी चाहिए, हमारी आवाज़ थोड़ी सी इधर उधर सुनती है, वॉइस ज़्यादा रहता है, इसके लिए माफ़ी भी चाहते हैं क्योंकि उतना हमारे पास सिस्टम अभी है भी, लेकिन तो उतना बनाना नहीं चाहते हैं। नहीं ठीक, हम इसलिए डाल देते हैं जो क्लास में अगर बच्चे नहीं आ पाते हैं उनके लिए वीडियो बनाएंगे और बाकी भी लोग अगर इसका फ़ायदा उठा सकते हैं तो उठा सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। तो लेआउट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या चीज़ होता है, पूरी पहले वीडियो देख लीजिए कि एक बार हम पूरी दिखा दीजिए कि एक बार हम इनको पूरी तरह से एक चीज़ के बारे में प्रदर्शित करेंगे कि क्या क्या हम लोग इसके बारे में जानकारी लेना चाहेंगे, ठीक है। तो आइए इसी के साथ हम लोग अपने वीडियो को एक चीज़ के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छा पॉइंट बताएंगे लिखने के लिए। अगर कोई लड़का थोड़ा सा भी दिमाग लगा ले तो वो पूरी अच्छी तरीके से इसको बना सकता है, ठीक है मेरे दोस्त। तो देखिए सबसे पहले हम लोग जनरेशन पढ़ें, जो कि अगले सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। थर्मल पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट, गैस पावर प्लांट और डीजल पावर प्लांट और सौर पावर प्लांट, ये सब छोटे छोटे बड़े बड़े वेस्ट पावर प्लांट और पीक पावर प्लांट के बारे में पढ़ा गया। जिससे कि हम लोग एक लास्ट में जनरेटर लगाते थे जो 11 kVA की जनरेशन करते था। ये 6.6 हमेशा ये 11 के मल्टीपल में ही होता है। तो अब ये भी समझ में, ये भी अगर कोई लड़का समझदार होगा तो पूछेगा सर ये 11 kVA ही क्यों किया जाता है। बात तो यहाँ भी आप लोग को समझ में आना चाहिए था, तो फिर पूछना चाहिए कि सर ये 11 kVA ही क्यों आता है। तो इसकी कहानी बहुत लंबी कहानी होती है 11 kVA। एक आपको आगे मिलेगा फॉर्म फैक्टर, उसी का रेशियो होता है 1.1, इसलिए उसके मल्टीपल में आता है। तो खैर उसकी लंबी कहानी, उसको जानने की भी जरूरत नहीं, बस सकती इतना जान लीजिए कि ये 11 kVA में आपका जनरेशन किया जाता है। फिर एक आपका इसमें जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लगाएंगे तो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होगी। और जो प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन होगी तो 11 kVA को हम लोग किसको बदल देंगे, 765 kVA या 400 kVA में इसको बदल दिया जाएगा। इसमें कौन सा कनेक्शन किया जाएगा, डेल्टा स्टार कनेक्शन में हम लोग ये जो ट्रांसफार्मर होगा, ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग हम लोग पढ़ा रहे थे ना 3 फेज ट्रांसफार्मर, तो उसमें डेल्टा स्टार ये सब पढ़ा थे 4 टाइप के। तो पहले में डेल्टा स्टार इसमें कनेक्शन होगा। तो कोई पूछेगा सर ये डेल्टा को स्टार में क्यों किया गया, तो इसका जो आप वोल्टेज का रिलेशन लेंगे तो ये डेल्टा में वोल्टेज सेम होता है, लेकिन तो स्टार में करंट सेम होता है। तो वोल्टेज हमारा स्टार में क्या हो जाता है, बढ़ के मिलता है। अगर वोल्टेज बढ़ के मिलता है इसीलिए हम लोग ये चीज़ आपको कोई ये नहीं बताएगा नहीं, बुक में आपको बहुत सिंपल चीज़ में लिख दिया है, उतना ही बुक में आपको पढ़ाते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आने वाले कभी भी वक्त में आप MCQ वगैरह कहीं का पेपर देंगे तो आपको फायदा। ये स्टेप अप, पहला स्टेप अप ट्रांसफार्मर का प्रयोग करके हम लोग बढ़ा देते हैं। दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन। अब दूसरा सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन में हम लोग क्या करेंगे, स्टार डेल्टा में, क्योंकि यहाँ वोल्टेज को क्या करना रहता है, ट्रांसफार्मर कम होता है। तो अब यहाँ वोल्टेज को बढ़ा है तो उसको कम करेंगे, तो ये स्टेप डाउन करके यहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेप डाउन करेंगे तो 400 kVA या 765 kVA को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, जो 66 kVA और 33 kVA में हम लोग बदल देंगे। अब बात आती है सर दूसरा, जो कि प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है या यहीं पे ये आपका डेल्टा कनेक्शन करके भी हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसके डिटेल बताएंगे। तो ये 33 kVA और 66 kVA को बदल देता है 11 kVA। अगर यहीं से हमारा 2 लाइन और निकल सकती है, एक लाइन यहाँ पर भी हमारा निकल सकता है, एक लाइन यहाँ भी निकल सकता है। तो ये चीज़ इंडस्ट्रियल एरिया की जो लाइन दी जाती है, इंडस्ट्रियल एरिया में, किसको,
इंडस्ट्रियल एरिया में लोकल एरिया में ये इंडस्ट्रियल एरिया में जहाँ 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है या 3 फेज इंडक्शन मोटर वगैरह चलाने के लिए बात आती है बड़ी बड़ी कंपनी फैक्ट्रियों के लिए, तो यहीं से हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वहीं पे उसको क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब इसको क्या किया जाता है, स्टेप डाउन करके हम लोग के भी बदल दिए। अब देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करके 415 वोल्ट का 220 वोल्ट या प्राइमरी जो वोल्टेज बताया गया वो 230 वोल्ट के लिए बताया जाता है। तो ये 220 या 30 आगे से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ये 230 वोल्ट, ये 230 वोल्ट की ये सप्लाई में कर दिया जाता है। अच्छा ये 415 वोल्ट की बात हमने किया है, तो 415 वोल्ट वहाँ यूज किया जाए जहाँ 3 फेज की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। 3 फेज 415 जैसे हमारे घर में जो 3 फेज हाथ पावर का मोटर लगता है, 5 हाथ पावर मोटर लगता है, वहाँ पे इस चीज़ का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लगा लेते हैं, ठीक है। इतनी बात, तो ये आपका सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है। अच्छा बात करते हैं उसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि जनरेशन 11 के दिन करेंगे, इसको 2 भागों में बांटेंगे, ट्रांसमिशन लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। ट्रांसमिशन लाइन को 2 भागों में बांटा गया, ट्रांसमिशन लाइन को 2 भागों में, प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन और एक आपका सेकेंडरी ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। इतनी बात समझ में आया। जो ये प्राइमरी ट्रांसमिशन लाइन हमने बता रखा है, वहाँ पे आपका 765 के लिए 400 के लिए या 220 के लिए में कन्वर्ट करता है। यूज इन द ट्रांसफार्मर आपका स्टेप अप ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। अगर ट्रांसफार्मर का कनेक्शन की बात करेंगे तो यहाँ पे आपका डेल्टा स्टार कनेक्शन किया जाता है, ठीक है। आप लोग को अगर ट्रांसफार्मर सही पढ़े याद होगा तो ये बात आप लोग समझ में आ रहेगा, ठीक है। और ये सेकेंडरी ट्रांसमिशन में, तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन में स्टार डेल्टा में हम लोग करते हैं, इसको 400 के लिए किसमें बदल दिया गया, 66 के लिए और 33 के लिए। अब ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन होती है, तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, और जो कि 66 के लिए को किसमें बदल दिया जाता है, 33 के लिए 66 के लिए किसमें 11 के लिए। अब यही 11 के लिए लाइन हम लोग किसी फैक्ट्री को किसी कहीं अपना अलग अलग चीज़ों को क्या कर दिया जाता है, दे दिया जाता है। अब बात करते हैं ये सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन को, ठीक है, लाइन। अब इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है, 11 के लिए 415 के लिए 230 वोल्ट में कन्वर्ट कर दिया। ये 230 ये 415 जो कि 3 फेज लाइन को कन्वर्ट करता है, 230 जो होता है वो सिंगल फेज में कर देता है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे बनाने का प्रयास किया है। ये डायग्राम आपको बुक में हो सकता है इस प्रकार से बना कर दे, तो आप इसको भी देख लीजिएगा। आपके मन में यही चीज़ होना चाहिए कि सर ये चीज़ जो आप पढ़ा रहे हैं, इतना 11 kV की लाइन थी, तो उसको डायरेक्ट क्यों ना भेज दिया गया हमारे घर के पास, क्यों ना फैक्ट्री को भेज दिया गया, क्या जरूरत थी हमको 11 kV को इतना तामझाम बनाने का। मेरे दोस्त इतनी बात याद रखिएगा कि जब एक ट्यूबवेल से पानी चलता है, तो नाली में जब पानी जाता है तो जरूरी नहीं है कि वो पूरी पानी आपके खेत में ही जाए, ऐसा है। ये खेत है आपका, मेरे दोस्त समझ में आना चाहिए। ये आपका पंप है, ये पंप है। अगर मान लीजिए खेत में पानी लेकर जाना है तो क्या पूरी पानी आपको पहुंच जाएगा, बोलिए नहीं ना। तो पूरी पानी जब पंप में ले जाएगा तो कुछ पानी का रिसाव हो जाएगा ना, लीकेज हो जाएगा ना, कुछ पानी बाहर निकल जाएगा। तो इसी प्रकार से ट्रांसमिशन लाइन में जाएगी, इसी प्रकार से जब ट्रांसमिशन लाइन में जब हम लोग क्या करेंगे कि जब यहाँ से लेकर जाएंगे तो ये कंडक्टर के माध्यम से तो जाएगा ना। तो जब ये कंडक्टर के माध्यम से जाएगा तो उसमें कुछ रेजिस्टेंस तो भी होगा ना, और जब रेजिस्टेंस होगा तो उसका लॉसेस भी होगा। तो लॉसेस हो जाएगा तो पता चले 11 kV सप्लाई हमने यहाँ दिया, पता चले यहाँ 8 kV आया, 2 kV के लॉस हो गया। तो इसलिए हमको 11 kV से इसमें कन्वर्ट तो कर नहीं पाएगा 415 वोल्ट में, जो कि हमारे घरेलू उपकरणों के लिए इसका यूज़ किया जाएगा। तो इसीलिए इसकी स्टेप अप करके उसे फिर बाद में स्टेप डाउन करके हम प्रॉपर अपनी एबिलिटी को करते हैं, ठीक है। अब आपको ये भी बताएंगे कि आगे नेक्स्ट टॉपिक में कि हाई वोल्टेज पर ही सप्लाई क्यों किया जाता है, लो वोल्टेज पर क्यों नहीं करते। अगर आप कहते हैं कि सर इसको लो भी कर दिया जाता फिर लास्ट में जाके हाई कर देते, तो वो आगे चल के बताएंगे इसकी क्या क्या एडवांटेज और डिसएडवांटेज होगा। तो आई होप कि आपको ये 5 नंबर लेकिन फिर से 5 नंबर आपका आएगा पहले टॉपिक, ठीक है, ये कंफर्म है। और मैं आप सभी लोग को कह रहा हूँ कि जितने लोग क्लास नहीं करने आ रहे हो पहले क्लास कर लें, करने आए। और ये आप लोग का टास्क है कि मैं जो बनाया हूँ उसको लेआउट ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन लिखकर पूरा फिगर ड्रा करके
एक एक के बारे में अपने लैंग्वेज में लिख कर आना है, ठीक है। ये बात हम कल कॉपी जब मंडे को क्लास चलेगा तो आप लोग का कॉपी चेक करेंगे, ठीक है। इस बात को आप सभी लोग ध्यान रखेंगे। तो आई होप कि आपको ये चीज़ अच्छा लगा होगा, ये समझ में भी आया होगा। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट में जरूर कमेंट बॉक्स में आप करिए कमेंट कि हाँ सर मुझे टॉपिक नहीं समझ में आया, उसके आगे नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा। चलिए इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करता हूँ। कैसा लगा अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक कर लीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। मेरे दोस्त बार बार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन जरूर एक बार अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।